अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू डिजिटल अल्ट्रान यूट्यूब चैनल। तो क्लास नंबर 4 में हमने फेव आइकन और लोगो बनाया था, जो कि आज हम इस क्लास में अपने वेबसाइट पे लगाने वाले हैं और अपने वेबसाइट की कंप्लीट कस्टमाइजेशन भी करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको देने वाला हूँ टेम्पलेट, जो कि आप अपने वेबसाइट पे लगा सकते हो, और इसकी कंप्लीट कस्टमाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आज ये सब मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये जो digitalultran.blogspot.com पे जो टेम्पलेट लगा हुआ है, ये टेम्पलेट मैं आपको देने वाला हूँ, और कुछ फीचर्स जो मैंने खुद इसमें ऐड किए हैं। तो ये टेम्पलेट मैंने क्यों चूज़ किया, ये टेम्पलेट मैंने अपने लिए भी चूज़ किया है और आपके लिए भी यही चूज़ करूँगा, क्योंकि इससे आपको 110% एडसेंस के अप्रूवल में कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली एडसेंस के रूल्स के मुताबिक ही है। क्योंकि इसमें आप डिफरेंट एड्स भी लगा सकते हो, यानी एड्स फ्रेंडली भी है। यहाँ पर जो मैंने इसकी कस्टमाइजेशन की है ये आप देख सकते हो। यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे आपके जो रैंडम पोस्ट है वो नज़र आएंगे, वो दिखाई देंगे, और जो आपके बाकी पोस्ट है ये सब यहाँ पर एक यानी कॉलम में नज़र आएंगे। यहाँ पे जो होम पेज है, यहाँ पे मैंने तकरीबन 7 से 8 ही पोस्ट लगाए हैं। तो इसकी वजह यह है क्योंकि यानी कम पोस्ट जब हम अपने होम पेज पे लगाएंगे तो वहाँ पे जो इमेजेस है, जो पोस्ट है, वो यानी कम होंगे, और जो लोडिंग स्पीड है वो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये जो जितने कम इमेजेस होंगे उतनी ही फास्ट हमारा जो थीम है, जो हमारा होम पेज है, वो लोड होगा। तो इस टेम्पलेट की कुछ फीचर्स मैं भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टाइम दिखेगा, यहाँ पे आपकी लोगो होगी, यहाँ पे आपका जो मेन मेन्यू होगा, यहाँ पे कुछ यानी 4 पोस्ट ऐसे होंगे जो आपके रैंडम पोस्ट होंगे या रीसेंट पोस्ट, और बाकी जो आपके बाकी पोस्ट होंगे वहाँ पे ऐसे कॉलम में ये होंगे। यहाँ पे एक ऐड होगा, और फिर पॉपुलर पोस्ट, फिर ऐड, फिर लेबल। आप और भी एड्स वगैरह लगा सकते हो, लेकिन मैंने अभी नहीं लगाए हैं। जब मैं अभी कंप्लीट कस्टमाइजेशन करूंगा तो अभी आपको बताऊंगा कि आप कैसे और एड्स लगा सकते हो या और पोस्ट लगा सकते हो। मैंने अपना होम पेज सिंपल इसलिए रखा है क्योंकि ज़्यादा पोस्ट ऐड करने से आपकी जो होम पेज है उसकी और वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आपको एडसेंस के अप्रूवल में भी और रैंकिंग में भी आपको मसला आएगा। तो नीचे भी यहाँ पे एक ऐड किया है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉपीराइट होगा। तो कॉपीराइट जो क्रेडिट है वो आप कंप्लीटली कस्टमाइज़ कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो कस्टमाइज़ करना है। और यहाँ पे आपके जो पेजेस है, यानी प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर वगैरह, ये यहाँ पे होंगे, और यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो अगर आप ऐड करना चाहो तो। अभी आपको मैं एक पोस्ट ओपन करके दिखाता हूँ कि पोस्ट अंदर से कैसे दिख रहा है। तो पोस्ट में आपको यहाँ पे एक टाइटल मिलेगा, यहाँ पे साइड बार में आप एड्स लगा सकते हो, यहाँ पर पिक्चर, इमेज, और यहाँ पे ये टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसकी सारी सेटिंग मैंने इस थीम में की हुई है, और बस सिर्फ आपको एक छोटा सा कोड दूंगा, वो आपने लगाना है, और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली लग जाएगा। और यहाँ पे आप एड्स भी ऐसे लगा सकते हो। तो ये एड्स ऐसे है, अगर आप पीसी पे देख रहे हो तो यहाँ पे पीसी पे ये ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन मोबाइल पे भी ये कटेंगे या कुछ नहीं होगा इसके साथ, बस ऐसी ही यानी मोबाइल पे भी दिखेंगे। तो ये कम्प्लीटली मोबाइल फ्रेंडली एक टेम्पलेट है, और यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये मोबाइल पे भी ऐसी ही दिखेगा। तो अभी लगाते हैं अपने वेबसाइट पे, और आपको इसकी कस्टमाइजेशन के बारे में भी बताता हूँ कि कैसे अपनी कस्टमाइजेशन करनी है वगैरह वगैरह। तो उससे पहले इसकी स्पीड टेस्ट कर लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है। तो ये digitalultran.blogspot.com है, तो इसकी हम स्पीड अभी टेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि इसका स्पीड कितना है, क्योंकि स्पीड जो है वो रैंकिंग में भी और गूगल एडसेंस के अप्रूवल में बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि अगर आपका स्पीड यानी वेबसाइट का कम होगा तो वो फिर लोड होने में बहुत टाइम लेगा, और टाइम लेने की वजह से आपको एडसेंस के अप्रूवल में भी और रैंकिंग में भी बहुत यानी मसले पेश आ सकते हैं। तो इसलिए आप अपने जो वेबसाइट है उसे आप सिंपल ही रखें, उसे होम पेज पे थोड़ी ही पोस्ट दिखाए ताकि आपको यानी कोई मसला पेश ना आए फिर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो परफॉर्मेंस इसका 100% है। 2 सेकंड्स में ये फुल्ली लोड हो चुका है। 2 सेकंड में कंप्लीट पेजेस वगैरह सब कुछ ये 2 सेकंड में लोड हो चुका है। अभी यहाँ पे जो गूगल की तरफ से है ये पेज स्पीड इनसाइट, इस पे भी टेस्ट कर लेते हैं कि ये क्या बता रहा है। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट के बारे में सब कुछ पता चलेगा कि क्या मसला है मेरे वेबसाइट में, क्यों इसकी स्पीड हाई आ रही है वगैरह वगैरह।
तो आपने यहाँ पे अपने वेबसाइट का टेस्ट यानी महीने में एक बार ज़रूर करना है। अगर कोई मसला पेश आया या कुछ हो तो आप उसे जल्दी से यानी सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे अभी स्पीड टेस्ट हो रहा है और ये कम्प्लीटली मोबाइल फ्रेंडली और एडसेंस फ्रेंडली वगैरह, ये कम्प्लीटली 100% यानी इससे अच्छा कोई टेम्पलेट ही नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद ही ये चूज़ किया है अपने लिए भी और आपके लिए भी। तो यहाँ पर ये मोबाइल की स्पीड आप देख सकते हो, यहाँ पे ACO 92 है, ये 100 पे भी पहुँच सकता है, ये भी 100 पे पहुँच सकता है और ये परफॉर्मेंस भी, क्योंकि अभी मैंने फिर भी जो इमेजेस है वो उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है इस डिजिटल अल्ट्रॉन वाले वेबसाइट में। तो आपने अपने इमेजेस को पहले वेब भी जो फॉर्मेट है उस पे चेंज करना है और फिर अपलोड करना है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इससे भी इम्प्रूव हो जाएगी। मैंने आपको पहली जो क्लासेस में आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाए थे, तो उसकी भी स्पीड मैंने टेस्ट की थी जिसको एडसेंस से अप्रूवल मिला था। तो उसकी एक की 40 स्पीड थी परफॉर्मेंस की और दूसरी की परफॉर्मेंस परसेंटेज जो थी वो 45 थी। तो यहाँ पे 80 है, आप ये खुद देख सकते हो। तो इस पर आपको कोई भी मसला नहीं आने वाला। और यहाँ पे डेस्कटॉप पे अभी चेक करते हैं तो 84, 92 और यहाँ पे तो ये सब ग्रीन है और ये 82, 84। तो ये एक काफ़ी अच्छा टेम्पलेट है। और एक तो यहाँ पे मैंने कुछ फीचर्स भी ऐड किए हैं जो आपको अभी मैं बता देता हूँ। एक तो ये आप जो फुटर क्रेडिट है वो आप कम्प्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो। और दूसरी जो बात है, यहाँ पे मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स जो ऐड किए हैं। और तीसरा मैंने ऐड किया है यहाँ पे, अगर मैं इनकॉग्निटो मोड में यहाँ पे आपको ये सर्च करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको अभी जो कुकीज़ नोटिफिकेशन है वो दिखाई देगा। तो ये आप देख सकते हो, ये भी मैंने ऐड किया हुआ है। और तो ये एक कंप्लीट यानी जो एडसेंस को चाहिए, जो गूगल को चाहिए, वही वेबसाइट है। तो अभी बस इस पे आपने पोर्ट पोस्ट करने हैं और एडसेंस के लिए आपने अप्लाई कर देना है। और अब मैं आपको यानी जो ट्रैफिक है वो कैसे लाना है, कैसे कंटेंट लिखना है, ये क्लासेस अभी आ रही है। लेकिन इसकी जो कस्टमाइजेशन करनी थी, ये जो थीम आपके लिए मैंने बनाना था, तो इसमें थोड़ा टाइम लगा। तो इस वजह से ये क्लासेस थोड़े लेट हो गए। तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट कुकीज़, तो ये आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी आपने करना क्या है कि आपने चले जाना है ब्लॉगर पे। यहाँ पे आपने थीम में आना है और यहाँ पे आपको ये कस्टमाइज यानी नज़र आएगा। तो यहाँ पे नीचे आपने क्लिक कर लेना है और फिर रिस्टोर कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने फिर अपलोड पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से वो टेम्पलेट आपने चूज़ कर लेना है। तो ये टेम्पलेट वगैरह में सब कुछ आपको यानी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। यानी digitalaltron.blogspot.com का एक पोस्ट होगा, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। उसमें आपको कंप्लीट सब कुछ मिलेगा कि आपने क्या करना है। अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है आपको। ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसकी आपको कंप्लीट यानी इसका लिंक आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे आपने क्या क्या कैसे कैसे ऐड करना है। यहाँ पे ये कंप्लीट बताया गया है इसमें कि आपने क्या क्या और कैसे कैसे ऐड करना है। यहाँ पे आप बटन्स वगैरह ये सब कुछ आप ऐड कर सकते हो। यानी कंप्लीट इसका जो मेथड है इसमें बताया गया है। एक तो मैं आपको ये दे दूंगा, दूसरा मैं आपको ये दे दूंगा। तो यहाँ से जो कोई भी आइकन अगर आप अपने वेबसाइट में जो मेन्यू है अगर उसके साथ अगर आप कोई भी आइकन इससे ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे हज़ारों लाखों इन आइकन है, तो ये भी आप ऐड कर सकते हो। और तीसरा मैं आपको एक ये टेम्पलेट दे दूंगा और चौथा मैं आपको ये फाइल दे दूंगा। तो यहाँ पे ये कोड है, ये आपने सिंपली यानी जो जब आप पोस्ट कर लेते हो तो पोस्ट के HTML व्यू में जाके आपने जो सब हेडिंग है उन हेडिंग्स से पहले आपने ये कोड HTML व्यू में बस पेस्ट करना है। तो आपका जो पूरे पोस्ट में आपके हेडिंग्स होंगे उस सब के यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और पांचवा आपको ये फॉर चेंजिंग फुटर क्रेडिट आपको जाना है 3424 नंबर रो पे और वहाँ पे अपना फुटर क्रेडिट चेंज करना है। तो अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। तो आपने जाना है यहाँ पे कस्टमाइज में, यहाँ पे आपको ये बटन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप बैकअप लिख सकते हो। अगर आप अपने टीम के HTML में या कुछ चेंजेस करते हो वगैरह वगैरह तो उससे पहले आपने यहाँ से बैकअप ले लेना है, क्योंकि अगर चेंजेस के बाद कोई मसला पेश आया तो आप अपने बैकअप से अपनी पूरी जो टेम्पलेट है वो कम्प्लीटली रिस्टोर कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये एडिट HTML है, तो यहाँ से आप HTML में चेंजेस कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो अभी इसके बारे में अभी आपको बताने वाला हो आगे।
और यहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हो। तो इस रिस्टोर पे आपने क्लिक कर लेना है, यहाँ से अपलोड कर लेना है फिर, और वो टेम्पलेट आपने चूज़ कर लेना है यहाँ से, और फिर ओपन पे क्लिक कर लेना है। तो इतना ही करना है। फिर यहाँ पे नीचे आएगा रिस्टोर टीम, तो टीम रिस्टोर हो चुका है। अभी मैं आपको ये रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि ये कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पोस्ट पहले से ही यानी अपनी दूसरी वेबसाइट से इंपोर्ट किए हैं। इस वेबसाइट पे यहाँ पे अभी डिजिटल अल्ट्रॉन का लोगो आ रहा है। तो अभी डिजिटल अल्ट्रॉन ये सब लोगो वगैरह हम चेंज करेंगे, इसकी कंप्लीट कस्टमाइजेशन भी करेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे और क्या करना है। तो फिर आपने जाना है सीधा लेआउट में। जब आप लेआउट पे आ जाते हो तो ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि लेआउट में आने से जब आप न्यू थीम चेंज करते हो तो थीम के साथ ही ये लेआउट चेंज हो जाता है उसके मुताबिक ही। तो ये आप यहाँ से यानी अपनी टेम्पलेट की यहाँ से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे थीम ऑप्शन मिलते हैं जो एडमिन पैनल है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो ऑप्शन मिलता है ये नो थंबनेल का है। तो यहाँ पे नो थंबनेल का मतलब क्या है, जब यहाँ पे आप कोई यानी किसी पोस्ट पे आप इमेज अपलोड नहीं करते, पिक्चर इमेज नहीं लगाते, तो यहाँ पे वहाँ पे अगर वो आपके फ्रंट पेज पे जो होम पेज है वहाँ पे अगर वो पोस्ट दिखाई दे रही होगी तो वहाँ पे उस इमेज की जगह ये इमेज दिखाई दे रही होगी, क्योंकि आपने इमेज नहीं लगाया उस पर। तो ये उसके लिए है। दूसरी जो है वेरिएबल एंड कमेंट्स। तो वेरिएबल एंड कमेंट्स जो है यहाँ से आप जो कमेंट्स का जो सेक्शन है वो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल जो कमेंट सिस्टम है यहाँ पे ब्लॉगर का लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप जो डिस्कस है और फेसबुक है वो आप दोनों लगा सकते हो। अगर आप डिस्कस का लगाना चाहते हो या फेसबुक का कमेंट सेक्शन लगाना चाहते हो या ब्लॉगर का, तो यहाँ पे मैंने ब्लॉगर ही रखा है क्योंकि ब्लॉगर सबसे बेस्ट है और ब्लॉगर का अपना ही है, आपको कोई और लगाने की ज़रूरत नहीं है। उससे आपकी जो थीम है, जो आपकी टेम्पलेट है, उसके परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। तो आपने ये चीज़ें नहीं छेड़नी। फिर आती है रिलेटेड पोस्ट है। तो रिलेटेड पोस्ट जो है तो यहाँ पे 3 रिलेटेड पोस्ट शो होंगी। यहाँ पे यू में लाइक ये लिखा होगा और रीड मोर। तो अगर आप यहाँ पे किसी एक पोस्ट को ओपन कर लेते हो और उसके नीचे आ जाते हो तो यहाँ पे यू में लाइक ये लिखा होगा, शो मोर ये, और यहाँ पे 3 पोस्टें नज़र आएंगे। तो ये इसके लिए है। और लेजी स्क्रॉल जो है तो इसमें ये फिक्स्ड साइड बार और फिक्स्ड मेन्यू। तो यहाँ पे ये फिक्स्ड साइड बार जो है अगर आप स्क्रॉल करोगे और साइड बार उसके साथ यानी स्क्रॉलिंग के साथ स्क्रॉल नहीं होगा, फिक्स्ड होगा, तो यहाँ पे ये आपने ट्रू कर लेना है। अभी भी ये पाल्स है, तो अगर ये पाल्स होगा तो अगर आप स्क्रॉल करोगे तो उसके साथ साइड बार भी स्क्रॉल होगा। और अगर आप इसे ट्रू करोगे तो साइड बार जो है वो बिल्कुल यानी फिक्स्ड रहेगा। तो दूसरा यहाँ पर है फिक्स्ड मेन्यू। अगर आप इसे पाल्स करोगे तो मेन्यू जो है वो यानी स्क्रॉल होगी, और अगर आप इसे ट्रू करोगे तो मेन्यू जो है वो फिक्स रहेगी। तो मैंने यहाँ पे ये ट्रू रखा है, मेन्यू यानी ट्रू ही रहेगी। और ये डार्क मोड जो है, तो अगर मैं अभी इसे ट्रू कर लूँ और फिर सेव कर लूँ और यहाँ पे भी सेव कर लूँ तो आप यहाँ से अपने वेबसाइट को ऐसे चेंज कर सकते हो। तो ये डार्क मोड ऑन हो गया है इस पे। तो मैं इसे सिंपल वाइट ही रहने देता हूँ, इसे पाल्स कर देता हूँ। ये आप ध्यान रखें कि आपने यानी स्मॉल लेटर में लिखना है, आपने कैपिटल्स में नहीं लिखना। तो ये सब कुछ जो है ये डॉक्यूमेंटेशन में आपको बताया गया है कि आप कैसे यानी सब कुछ कस्टमाइज़ करेंगे। आप डॉक्यूमेंटेशन से भी हेल्प ले सकते हो और आपको मैं वीडियो में भी बता रहा हूँ कि आपने क्या क्या कैसे करना है। तो फिर फॉलो अस, ये फॉलो अस का जो सेक्शन है यहाँ पे अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे और यहाँ पे होम पेज, तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे होंगे ये आइकन जो कि सोशल मीडिया आइकन है। यहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया यानी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे तो आपको फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह यहाँ पे आपने उनके लिंक्स ऐड करने हैं। ऐसे यहाँ पे ये पेंसिल पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे वो ऐड कर लेने हैं अपने सारे जो लिंक्स है यहाँ पे आपने ऐड कर लेने हैं ऐसे। तो यहाँ पे ये सिंपली मैं जो है ये एक ब्लॉग वेबसाइट है, तो ये मैं एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहा हूँ, तो सोशल मीडिया ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सिंपली इसे ऑफ कर देता हूँ। फिर आती है मेन लोगो हेडर। तो यहाँ पे ये डिजिटल अल्ट्रॉन का जो लोगो है यहाँ पे अपलोड है। तो यहाँ पे आपने सिंपली ये चेंज कर लेना है, अपने वेबसाइट के मुताबिक कर लेना है, क्योंकि ये मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि वेबसाइट की एसईओ यानी अच्छी हो। तो आपने ये सब कुछ ऐड कर लेना है यहाँ पे अपने वेबसाइट के मुताबिक। यहाँ पे मैं ये टेक्निकल
और यहाँ पे वो जो मैंने लोगो बनाया था तो वो लोगो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये वो लोगो है जो मैंने बनाए थे पिछली ही क्लास में, तो ये सारे लोगो थे। तो यहाँ पे आपने ज़रूर अपने जो लोगो है अपना जो फेव आइकन है उसकी आपने एसईओ कर लेनी है। यानी ये देखो मैंने नाम रखा है इसका टेक्निकल अल्ट्रॉन फेव आइकन, और यहाँ पे टेक्निकल अल्ट्रॉन लोगो, यहाँ पे टेक्निकल अल्ट्रॉन लोगो 1। तो ऐसे आपने अपने नाम रख लेने हैं। तो अभी मैं ये लोगो अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये लोगो अपलोड हो रही है। तो इससे क्या होगा कि आप देख सकते हो फाइल नेम टेक्निकल अल्ट्रॉन लोगो .png। तो ये मेरा यानी जो वेबसाइट का नाम है ये उस नाम से है। तो ये भी एसईओ में काफ़ी यानी अच्छा किरदार अदा करता है, और इससे आपकी काफ़ी जो एसईओ बेहतर हो जाती है आपकी वेबसाइट की। तो आपने एक छोटी छोटी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यानी टेक्निकल अल्ट्रॉन की लोगो यहाँ पे लग चुकी है। इसके बाद तो अब आ जाते हैं मेन्यू पे। तो यहाँ पे मेन्यू पे आपने क्लिक कर लेना है, और यहाँ से आप अपने यानी वेबसाइट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, जिससे यूज़र को यानी आसानी हो। अगर कोई पोस्ट ढूंढे, कोई चीज़ ढूंढे आपके वेबसाइट में तो उसे आसानी हो। तो यहाँ पे ये सब में आप ये सब को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ न्यू बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने कैसे बनाना है। तो ये होम पेज है। तो होम पेज का जो यूआरएल है वो आपने यहाँ पे अपना यूआरएल जो है वेबसाइट का आपने इसे कॉपी कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने वो पेस्ट कर लेना है, और फिर सेव के बटन पे आपने क्लिक कर लेना है। तो फिर इसके बाद मैं एक और कैटेगरी बनाता हूँ ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। फिर आपने जाना है यहाँ पे, और ये ऑनलाइन अर्निंग जो लेबल मैंने बनाया हुआ है तो इस पे आपने क्लिक कर लेना है, और यहाँ से ये जो यहाँ से स्लैश से लेके यहाँ एंड तक यानी आपके यूआरएल के बाद जो स्लैश आता है यहाँ से एंड तक आपने कॉपी कर लेना है। आप ये पूरा यूआरएल भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन आप ये भी अगर आप स्लैश के बाद भी कॉपी करोगे तो भी कोई मसला नहीं है। तो आप ये यहाँ पे यानी ऐसे आपने पेस्ट कर लेना है। फिर मैं यहाँ पे एक और कैटेगरी बनाता हूँ, जैसे यहाँ पे है टेक। फिर मैं टेक की कैटेगरी बना लेता हूँ यहाँ पे, और फिर आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने लिखना है /सर्च/लेबल और यहाँ पे लिख लेना है टेक। तो सिंपली आपने ये लिख लेना है, और फिर ये टेक की कैटेगरी हो गई। फिर यहाँ पे मेरे पास है टिप्स एंड ट्रिक्स की कैटेगरी। तो यहाँ पे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की कैटेगरी बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लिख देता हूँ, और यहाँ पे ये रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आपने लिख देना है /सर्च/लेबल/ तो यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो इनके दरमियान जो स्पेस है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टिप्स। तो बिल्कुल ऐसी ही लिखना है जैसे आपने अपने पोस्ट के लेबल में देना है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे अपने लेबल में ये देना है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा % का जो सिंबल है यहाँ पे 20, और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड। साइट की यूआरएल में आप % और 20 लिख देते हो तो उसका मतलब है स्पेस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। अगर मैं अब इस टिप्स एंड ट्रिक्स में और यानी ऐसे ड्रॉप डाउन ऐड करना चाहता हूँ, तो अब मैं इसके लिए क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं लिख दूँगा यहाँ पे टिप्स। तो टिप्स के पहले आपने यानी ये अंडरस्कोर लगाना है, और यहाँ पे आपने लिखना है, आपने सिंपली यहाँ से ये कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। लेकिन आपने ये सब कुछ रिमूव कर देना है और यहाँ पे सिर्फ टिप्स ही रहने देना है। फिर आपने यहाँ पे सेव कर देना है इसे। अगर मैं एक और यहाँ ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ तो मैंने ये फिर से यानी ड्रॉप डाउन के नीचे आपने क्या करना है कि एक अंडरस्कोर लगा देना है। अगर आप 2 अंडरस्कोर लगाओगे तो फिर ड्रॉप डाउन के अंदर ही ड्रॉप डाउन बनेगा। तो यहाँ पे मैं ट्रिक्स लिख देता हूँ और सिंपली ये रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ। फिर ये जो 20 है वगैरह ये टिप्स और ये सब कुछ रिमूव कर देता हूँ और ये ट्रिक्स। तो जो ट्रिक्स की कैटेगरी होगी वो ट्रिक्स में आएगी, जो टिप्स की होगी वो टिप्स में आएगी। और ये जो है ये जो मेन कैटेगरी है, अगर ये ब्लॉगिंग है, अगर कोई इस ब्लॉगिंग पे यानी क्लिक करेगा तो यहाँ पे ये बटन जो है मैं हैश सिर्फ कर देता हूँ, ताकि अगर कोई मोबाइल यूज़ कर रहा हो तो अगर गलती से उस पे क्लिक हो जाए यानी ड्रॉप डाउन ओपन करने के लिए तो वो कैटेगरी ओपन ना हो बल्कि ड्रॉप डाउन ओपन हो जाए। तो यहाँ पे आपने इसके नीचे हैश लिख देना है और यहाँ पे इसके नीचे यानी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो यहाँ पे ये 3 कैटेगरी बन चुकी है।
अभी मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये देखो, ये ऑनलाइन अर्निंग टेक ऑन और टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये आप देख सकते हो, अगर कोई इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई इस पे क्लिक करेगा तो ये टिप्स की जो कैटेगरी है उसमें एंटर हो जाएगा। तो अभी आपने ये इस कैटेगरी में आपने पोस्ट कैसे ऐड करने हैं, तो आपने जाना है पोस्ट पे। और अगर मैं ये पोस्ट जो है ये मैं टिप्स में ऐड करना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है, जो लेबल आपने वहाँ पे दिया हो, जैसे आपने स्पेलिंग लिखी हो, यानी जो लेटर आपने कैपिटल लिखा हो और जो स्मॉल, तो वैसे ही लिखनी है। और यहाँ पे मैं ट्रिक्स भी ऐड कर देता हूँ। तो ये दो कैटेगरीज हो गई, और यानी दोनों के बीच आपने कॉमा लगा देना है और फिर अपडेट कर देना है। तो ये जो है एक टिप्स हो गई और एक ट्रिक हो गई। और अगर आप यहाँ पे इस अप्लाई लेबल टू दिस पोस्ट, अगर आप इस पे क्लिक कर देते हो तो अभी आप यहाँ से इसकी लेबल चेंज कर सकते हो। तो इसे भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टेक, इन तीनों में मैं इसे ऐड कर देता हूँ। तो ये इन तीनों में ऐड हो गया। अगर मैं ये जो है ये ऑनलाइन अर्निंग में पहले से ही ऐड है, तो इसे ऑनलाइन अर्निंग में ही रहने दो। अगर आप एक बार किसी पोस्ट में ये सारे लेबल ऐड कर दो, तो फिर आप जब इस पे क्लिक करोगे तो इसके नीचे ये सारे जो लेबल्स है वो आ जाएंगे। तो आपने इसे ऐसे ऐड कर देना है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स में वो पोस्ट ऐड किए, तो वो अभी इसमें है या नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स पे क्लिक करूँगा, जो मैंने हैश दिया था, हैश एंटर किया था नीचे यूआरएल में, तो इस पे कोई, यानी अगर मैं इस पे क्लिक भी करूँगा तो कोई इस पे असर नहीं होगा। तो पीसी पे तो बहुत आसान होता है, जब इस पे हम कर्सर रख देते हैं तो ये ड्रॉप डाउन खुद ब खुद ओपन हो जाता है। लेकिन मोबाइल पे क्या होता है, वहाँ पे आपको टच करना पड़ेगा। तो अगर कोई यूज़र यानी आपकी इस ड्रॉप डाउन वाली कैटेगरी पे टच करेगा, अगर आपने इस पे भी लेबल ऐड किए होंगे, तो वो उसमें एंटर हो जाएगा और ये ड्रॉप डाउन यानी ओपन नहीं कर पाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसकी जो साइट यूआरएल है उसमें आपने हैश डालना है, और ये टिप्स एंड ट्रिक्स में आपने यानी जितने भी आपने ड्रॉप डाउन बनाए होंगे उस पे आपने वो लेबल ऐड करने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टिप्स पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो मैंने पोस्ट टिप्स में ऐड किए होंगे वो दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे वो ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं ट्रिक्स ओपन कर देता हूँ, तो जो पोस्ट मैंने ट्रिक्स में ऐड किए हैं तो वो ट्रिक्स वाले पोस्ट नज़र आएंगे यहाँ पे। जो ऑनलाइन अर्निंग में होंगे, तो यहाँ पे ये तो मेन कैटेगरी है, ये ड्रॉप डाउन वाली नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन अर्निंग में है वो ऑनलाइन अर्निंग में होगी। ऐसे आपने यानी मेन मेन्यू की सेटिंग करनी है, अपने साइट को डिफरेंट कैटेगरी पे डिवाइड करना है। और वहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन बना रहे हो तो उसके लिए यानी उस कैटेगरी से पहले आपने एक अंडरस्कोर लगाना है। अगर आप ड्रॉप डाउन के अंदर ही ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हो तो आपने फिर डबल अंडरस्कोर वहाँ पे लगाने हैं। ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर बात करते हैं, ये जो ट्रेंडिंग है, ये जो 4 पोस्ट यहाँ पे है, तो ये जो है इस ट्रेंडिंग की वजह से है, ये ट्रेंडिंग वाला जो सेक्शन है। तो यहाँ पे ये लास्ट ईयर की जो पोस्ट है यानी रैंडम पोस्ट यहाँ पे ऐड होंगे, और यहाँ पे 4 है। तो ये मैंने 4 सेलेक्ट किए हैं, आप ज़्यादा और कम भी कर सकते हो, तो मैंने 4 ही सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे। तो ये आप रिमूव भी कर सकते हो यहाँ पे। फिर ये जो है ब्लॉग पोस्ट, तो ये ब्लॉग पोस्ट जो है यहाँ पे ये पोस्ट है। तो ये पोस्ट जो है यहाँ पे मैंने 7 सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है रीड मोर। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो रीड मोर, ये रीड मोर जो है, और यहाँ पे मैंने 7 सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद फिर ये वाला ऑप्शन आएगा, अगर कोई पोस्ट देखना चाहता है तो वो फिर इस बटन पे क्लिक करेगा और आपके और पोस्ट यानी उसके सामने नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे डिफरेंट लेबल्स ऐड किए हैं, तो वो लेबल्स भी इसके ऊपर यानी नज़र आ रहे हैं। अगर आप होवर करोगे रीड मोर पे तो ये ऐसे कलर चेंज कर देगा, ये आप देख सकते हो। ये इफेक्ट भी बहुत अच्छा है इस थीम का। और यहाँ से आप ये और भी देख सकते हो, ये जो जैसी सेटिंग मैंने की हुई है आपने ऐसे ही रखना है। तो अभी साइड बार की बात में बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो HTML है यहाँ पे मैंने ऐड है वो ऐड किया है। अभी नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे यानी एडस्टेरा का अकाउंट बनाना है और उससे कैसे आपने ऐड अपने साइट पे लगाने हैं। तो इसलिए मैंने ऐड के लिए यानी ये जगह सेलेक्ट की है। यहाँ पे ये जो बैनर वाला ऐड है तो ये मैंने लगाया हुआ है। तो अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हो या इसे ऑफ करना चाहते हो तो आप रिमूव या ऑफ भी कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ से अगर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ या ऑफ़ कर देता हूँ
और यहाँ से ये ऑन कर देता हूँ एक। तो यहाँ से आप अपनी लोगो ऐड कर सकते हो। तो मैं अभी इसे ऑन कर देता हूँ। ये ग्रेड मैक का लोगो अभी लगा हुआ है और फॉलो अस का जो है ये भी ऐड कर देता हूँ। तो ये फॉलो अस का है जो है, यहाँ पे भी आप फुटर में अपनी जो फेसबुक, ट्विटर वगैरह ये सब कुछ इसके लिंक्स ऐड कर सकते हो यहाँ पे भी। तो अगर मैं अभी इसे रिफ्रेश करूँ तो अभी आपको मैं नीचे दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ग्रेड मैक की लोगो है और यहाँ पे उसकी थोड़ी जो अबाउट अस या डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और यहाँ पे ये जो है 5 जो आपके सोशल आइकन्स है वो है। आप ये डिफरेंट आइकन्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन उसके नाम के लिए कि क्या नाम लिखना है उसके लिए तो यहाँ पे आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन का लिंक जो है वो भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि आपने कौन कौन से यानी ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं ये फ़िलहाल ऑफ कर देता हूँ फॉलो अस वाला भी। और यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन जो है ये तो छोटी सी, इसे भी इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं एक ऐड लगा देता हूँ। तो ये ऐड यानी मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे है लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे ये जो लिंक लिस्ट है तो यहाँ पे ये जो है फुटर में आप अपने जो पेजेस है वो यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि ये पेजेस ऐड करना बहुत लाजमी है ताकि ये गूगल को दिखे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपको ऐसे यानी डिफरेंट पेजेस मिलेंगे। तो आपने एक एक पे यानी ये अबाउट अस पे ये पेंसिल पे आपने क्लिक कर लेना है और ये आपने यहाँ से बैक स्पेस यानी आपने रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे आपने फिर इसकी डुप्लीकेट जो टैब है वो ओपन कर लेना है आपने। अगर आप पीसी पे कर रहे हो, अगर आप मोबाइल पे कर रहे हो तो आप भी डुप्लीकेट यानी जो टैब है वो आप ओपन करो, पेजेस में जाओ वहाँ से और वहाँ से आपने यानी एक एक की जो लिंक है यहाँ पे शेयर पे क्लिक करो और अबाउट अस की जो लिंक है वो कॉपी करो यहाँ से। और यहाँ से अबाउट अस की जो साइट यूआरएल है उस पर पेस्ट करो और सेव कर दो। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी तो यहाँ से ये सब रिमूव कर दो और फिर यहाँ पे जाओ और प्राइवेसी पॉलिसी की का जो लिंक है वो कॉपी करो यहाँ पे और प्राइवेसी पॉलिसी में पेस्ट कर दो और सेव कर दो। अभी अगर यहाँ पे तो मेरे पास डिस्क्लेमर का पेज नहीं है, तो अगर आप बनाना चाहते हो तो बनाओ। मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैंने क्लास में बताया हुआ है, यानी मैंने 3rd या 2nd क्लास में बताया हुआ है कि कैसे पेजेस बनाते हैं। तो आपने वो वीडियो देख लेनी है। अगर आपने नहीं ऐड करना तो सिंपली आप यहाँ से डिलीट कर दो और फिर सेव पे क्लिक कर दो। तो यहाँ से ये जो है आपकी पेजेस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो ये डिफरेंट जो पेजेस है यहाँ पे ऐड हो चुकी है। फिर बात आती है ये फुटर की। तो ये फुटर आपने कैसे चेंज करना है। तो ये जो फुटर है, ये जो फुटर कॉपीराइट है, आपने इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करोगे या आप अगर इस पर कोई कुछ लिखोगे तो आपका जो वेबसाइट है वो इस टीम के वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो आपने उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। आपने सिंपली करना क्या है कि आपने थीम में जाना है, फिर आपने यहाँ पे ये कस्टमाइज़ के साथ ही जो बटन है आपने उस पर क्लिक कर लेना है, फिर एडिट HTML पे क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे एडिट HTML पे क्लिक कर लेते हो फिर आपने ऐसे यहाँ पे नीचे आ जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये जो नंबर से आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है और जो 3424 नंबर लाइन है वहाँ पे आपने आ जाना है। तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा भी इसे छोटा कर देता हूँ। तो ये भी शायद चेंज हो गया है ये नंबर, लेकिन ये यानी 3400 और 3450 के दरमियान जो नंबर थे, जो रोज़ है, वहाँ पे ही आपको ये नज़र आएगा। तो यहाँ पे ये आप ये देख सकते हो, ये मैंने आपके लिए ये कमेंट डाला है, यानी चेंज द बिलो फुटर अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको ये भी आपके लिए लिखा है कि सब्सक्राइब डिजिटल अल्ट्रॉन यूट्यूब चैनल। तो आपने सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। और यहाँ पे आपने ये जो लाइन है, यहाँ पे ये नीचे भी मैंने कमेंट ऐड किया हुआ है, चेंज द अबाउ फुटर अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट। तो यहाँ पे ये जो कमेंट है और ये जो कमेंट है, इसके दरमियान जो टेक्स्ट है आपने उसे चेंज करना है। तो यहाँ पे ऑल राइट रिजर्व जो है ये मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे ये जो डिजिटल अल्ट्रॉन है तो इसे मैं यानी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्निकल अल्ट्रॉन। तो ये टेक्निकल अल्ट्रॉन हो गया।
फिर यहाँ पे ये लिंक है, तो ये लिंक जो है यहाँ से मैं ये लिंक कॉपी कर देता हूँ। अपने वेबसाइट का आपने ऐसे ही करना है। और यहाँ पे ये जो सिंगल कोट्स जो है ये, तो आपने इन सिंगल कोट्स के दरमियान ही अपना जो लिंक है वो पेस्ट कर देना है। तो ये लिंक मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ये आप देख सकते हो https से लेके .com तक जो है ये जो सिंगल कोट्स है इसके जो दोनों साइड पे इसके दरमियान ही मैंने पेस्ट कर दिया। तो इसका जो और यहाँ पे मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे और सब कुछ यानी बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे मैं फिर आपने सेव पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप सेव पर क्लिक कर लेते हो यहाँ पे, तो प्रोसेसिंग होगी, फिर अपडेट सक्सेसफुल। अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है @2023, तो ये भी आप चेंज कर सकते हो। वहाँ पे सब ऑप्शन है, यानी ये डेट वगैरह आप चेंज कर सकते हो। तो ये 2023 डिजिटल अल्ट्रॉन और फिर ये डैश ऑल राइट रिजर्व। अगर मैं अभी इसे अपडेट कर दूँ तो यहाँ पे ये अभी चेंज हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो टेक्निकल अल्ट्रॉन ऑल राइट रिजर्व। तो आपने ऐसे ही अपने वेबसाइट का नाम यहाँ पे लिखना है। अगर आप और कुछ लिखना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। बस जो 2 कमेंट्स है, यानी ऊपर वाला जो जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने नीचे वाले पुटर क्रेडिट को चेंज करना है, और जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने ऊपर वाले को चेंज करना है, यानी वो जो दरमियान वाला है आपने सिर्फ उसे चेंज करना है, उसमें चेंजेस करने हैं। आपने किसी और चीज़ को यानी वहाँ पे नहीं छेड़ना। तो यहाँ से आपका जो पुटर कॉपीराइट है वो चेंज हो जाएगा। अब इस टेम्पलेट में एक और चीज़ है जो आपको थोड़ा चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे न्यू यानी इनकॉग्निट टैब में ओपन कर दूँ तो आपको यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन, जो कुकीज़ नोटिफिकेशन वाला जो बार यहाँ से अभी ओपन होगा, तो यहाँ पे अगर आप लर्न मोर पे अगर एक्सेप्ट कुकीज़ करोगे तो सही है, लेकिन अगर आप लर्न मोर पे कोई क्लिक कर लेता है तो ये आपके प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज पे यानी रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो ये अभी हम प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज पे रिडायरेक्ट करते हैं। तो ये कैसे करना है, आपने सिंपली पहले अपने प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है उसका लिंक आपने कर लेना है कॉपी यहाँ से, और फिर जाना है आपने यानी थीम में, और थीम में आपने फिर एडिट HTML पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने नीचे आ जाना है, आपने सबसे नीचे आ जाना है यहाँ पे, यानी इस थीम के सबसे जो नीचे है यहाँ पे आपने आ जाना है। तो जैसे ही आप नीचे आ जाते हो तो यहाँ पे ये जो 3544 नंबर लाइन है यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये। तो यहाँ पे ये जो लिंक है ये आप ये देख लो 3544 नंबर जो रो है यहाँ पे ये सी बटन आउट 1। इसके बाद जो यहाँ पे यानी सिंगल कोट्स के दरमियान जो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है, तो आपने ये अपने प्राइवेसी पॉलिसी के लिंक से चेंज करना है। तो जब ये आप चेंज कर दो तो आप उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर लेना है, और फिर आपने आ जाना है। तो अभी चेक करते हैं कि अभी वो प्राइवेसी पॉलिसी पे रिडायरेक्ट होता है या नहीं। अगर कोई यानी कुकीज़ एक्सेप्ट नहीं करता यानी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो वो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और आपकी प्राइवेसी पॉलिसी देख लेगा कि आप कुकीज़ में क्या यानी यूज़ करते हो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अगर कोई लर्न मोर पे क्लिक करता है कि ये कुकीज़ क्यों मांग रहा है वगैरह, तो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पे ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये बस इसमें इतना करना था। अब साइड बार की बात करते हैं। तो साइड बार जो है यहाँ पे ये मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये HTML/JavaScript, तो यहाँ पे आप एड लगा सकते हो। आप और भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड गैजेट पे क्लिक कर लेना है। ये एडसेंस के लिए है, जब आपके अकाउंट पे यानी आपके वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव हो जाएगी तो यहाँ पे आप एडसेंस की जो एड्स है वो भी लगा सकते हो। यहाँ पे आप फीचर पोस्ट ऐड कर सकते हो, ब्लॉग सर्च, HTML में अगर आप कोई HTML कोड या जावास्क्रिप्ट कोड देना चाहते हो, वो प्रोफाइल यानी ब्लॉग आर्काइव यानी पेज हेडर वगैरह, ये सब ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे। आप ये सब ऐड कर सकते हो। लेकिन आप जितना आप अपने वेबसाइट के होम पेज को सिंपल और यानी लाइट वेट रखोगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपकी वेबसाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, गूगल भी आपको रैंक करेगा, आपको एडसेंस के अप्रूवल में भी कोई मसला नहीं आएगा, कुछ भी आपको यानी मसला पेश नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये दो है एड्स है।
तो ये एक ऐड है लगाया हुआ है मैंने, और ये एक ऐड लगाया हुआ है। इसके दरमियान पॉपुलर पोस्ट और इसके नीचे जो टैग लेबल्स है वो लगाए हुए। तो ये लेबल्स और ये पॉपुलर पोस्ट, यहाँ से भी आप सोशल मीडिया के जो आइकन थे वो यहाँ पे ऑन कर सकते हो। यहाँ पे अपनी सोशल मीडिया आप ऐड कर सकते हो। तो अभी मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये आप डिफरेंट सोशल मीडिया जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह वगैरह। तो यहाँ से मैं ये सिंपली फिर से ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं है अपना सोशल मीडिया यहाँ पे ऐड करने की। और यहाँ से आप कमेंट्स भी, यानी जो आपके पोर कमेंट्स शो, तो यहाँ पे जो पोर रीसेंट कमेंट्स होंगे वो शो होंगे, तो ये भी आप मैंने ऑफ कर दिया है। तो यहाँ से आप डिफरेंट गैजेट्स यानी ऐड कर सकते हो यहाँ पे डिफरेंट एड्स वगैरह। अगर आप यहाँ से ये अगर रिमूव कर देते हो तो यहाँ पे भी आपको ऐड गैजेट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप कोई और गैजेट भी ऐड कर सकते हो। तो अब तो कस्टमाइजेशन की बात हो गई। ये जो पूरा वेबसाइट है ये कस्टमाइज हो चुका है। आपने अगर ऐसे और भी अपने मेन्यूज़ बनाने हैं तो आप यहाँ से और भी मेन्यूज़ बना सकते हो और अपनी वेबसाइट को डिफरेंट कैटेगरीज़ में आप डिवाइड कर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे ऐड करने हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करने के लिए आपको पोस्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको ये जो कोड मैं आपको दे दूंगा, तो आपको क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन पे आपको जाना है। वहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, digitalaltron.blogspot.com के एक पोस्ट की लिंक होगी। वहाँ पे मैं आपको वहाँ पे लिख के दे दूंगा। तो वहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। वहाँ से आप ये फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, जो टेम्पलेट है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो। सब कुछ वहाँ पे मिलेगा आपको। कंप्लीट जो है वहाँ पे आपको गाइड किया जाएगा। और अगर आपको फिर भी कोई यानी मुश्किलात आती है या कोई मसला आ जाता है तो आपने सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टा का लिंक मिलेगा। आपने वहाँ पे फॉलो भी करना है और आपने वहाँ पे मुझे सिंपली मैसेज कर देना है, डीएम कर देना है सिंपली। तो वहाँ पे मैं आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे आपने ये कॉपी कर लेना है यहाँ से। तो जैसे आप यहाँ पे पोस्ट पे एंटर हो जाते हो और वो कोड आपने पहले कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे आपने जिधर अपना यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स लगाना है तो वहाँ पे आपने ये जो कोड है ये ऐड करना है। लेकिन ये कैसे ऐड करना है तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आपने ऐड कर देना है। उसके लिए आपने क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे ये जो टाइटल है उसके नीचे यानी यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एंटर प्रेस कर दूंगा, यानी ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पे मैं कुछ डैश ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे ये मैंने डैशेस ऐड कर दिए। फिर यहाँ पे अपने इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक कर लेना है, फिर HTML व्यू पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप HTML व्यू पे क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पे ये कोड आपको नज़र आएगा। तो वह यहाँ पे अभी आपको यानी इस कोड में बहुत आसानी से वो जो मैंने डैशेस एंटर किए थे वहाँ पे, तो वो बहुत आसानी से आपको नज़र आएंगे। तो ये आप देख सकते हो ये वो डैशेस है। तो ये डैशेस यहाँ से आपने रिमूव कर देने हैं। यहाँ से ये डैशेस रिमूव हो गए और यहाँ पे सिंपली वो कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। वो कोड मैंने पेस्ट कर दिया और फिर मैंने जाना है कंपोज व्यू पे। तो जब आप कंपोज व्यू पे आ जाते हो तो वो जो स्पेस है यहाँ से वो गायब हो चुका है। तो अभी यानी आपने अपडेट पे क्लिक कर लेना है और जैसे आप अपडेट पे क्लिक कर लेते हो तो ये आप देख सकते हो मोस्ट पावरफुल टैबलेट इन द वर्ल्ड 2022। तो अभी इस पोस्ट को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अगर कोई यूज़र रीड नाउ पे क्लिक कर लेता है आपकी पोस्ट उसके सामने आ जाती है या वो आपकी पोस्ट को ओपन कर लेता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर कोई इसे ओपन करना चाहता है तो यहाँ पे ये जो सारे टेबल जो है, ये जो टेबल है इसमें जो कंटेंट्स की हेडिंग्स है वो यहाँ पे नज़र आएगी। इज़ द एप्पल iPad Pro M2 चिप इज़ फास्टर। अगर कोई इस पर क्लिक कर देता है तो इज़ द एप्पल iPad Pro M2 चिप इज़ फास्टर, तो सीधा यहाँ पे यानी आ जाएगा। तो एक चीज़ मैं भूल गया था, अगर आप अपने जो मेन्यूज़ है यानी ये जो मेन्यू है उसके सामने अगर यहाँ पे अगर आप कोई आइकन ऐड करना चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको ये भी लिंक आपको यानी वहाँ पे मिलेगा उस पोस्ट में। तो यहाँ पे ये जो बूटस्ट्रैप है, तो यहाँ से अगर आप कोई आपने करना क्या है कि आपने इस बूटस्ट्रैप पे आ जाना है। यहाँ पे ये लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी आइकन सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ टेक, तो यहाँ पे टेक रिलेटेड आइकन नहीं है तो यहाँ पे मैं सिंपली और मैं रॉकेट सर्च कर लेता हूँ, रॉकेट। तो ये एक रॉकेट है। तो इस रॉकेट
पे आपने यानी ऐसे आपने उस आइकन पे क्लिक कर लेना है यहाँ से। तो यहाँ पे आपने ये जो आइकन फॉन्ट है यहाँ से ये आपने कॉपी कर लेना है, ये जो है ये जो कोड है ये आपने कॉपी कर लेना है। फिर आपने आना है यहाँ पे मेन्यूज़ पे, यहाँ पे मेन्यू पे जैसे आप आओगे यहाँ पे स्टैक के यानी यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, यानी स्टैक के पास यहाँ पे ये रॉकेट में ऐड करना चाहता हूँ। तो आपने यहाँ पे वो कोड जो है यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं एक स्पेस देता हूँ, 2 स्पेस देता हूँ और फिर सेव कर देता हूँ और फिर आपने फिर सेव कर देना है। जैसे आप सेव कर देते हो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो जैसे ही आप रिफ्रेश कर देते हो तो यहाँ पे ये देख सकते हो ये आइकन जो है ये ऐड हो चुका है। तो ये थी कंप्लीट कस्टमाइजेशन इस वीडियो में, इस क्लास में। तो ये आपको अगर फिर भी कोई मसला हो या आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप या कमेंट्स में या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कंप्लीट कोशिश करूँगा। और ये सब कुछ जो मैंने इस वीडियो में बताया है और जो कुछ यूज़ किया है ये इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपने डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहाँ पे आपको यानी उस पोस्ट पे जाना है और ये सब कुछ डाउनलोड कर लेना है वहाँ से। तो इस क्लास में इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।